ड्रामा सीरियल मेरी जिंदगी है तो की आने वाली किस्त बहुत ही जबरदस्त होने वाली है, क्योंकि इस एपिसोड में न सिर्फ ईरा हमेशा के लिए कामयार को छोड़ने वाली है, बल्कि कामयार का एक बहुत खतरनाक एक्सीडेंट भी होने वाला है। अब सवाल यह है कि क्या कामयार ईरा को रोकने की कोशिश में अपनी जान खो देगा, और क्या इस ड्रामे का अख्तिताम कामयार की मौत पर होगा। कामयार को यह भी पता चल जाता है कि उसके वालिदैन ईरा को मनाने गए हैं। इसी वजह से वो आखिरी बार फारिया से मिलने जाता है। वहां जाकर वो फारिया से कहता है कि यह हमारी आखिरी मुलाकात है, अब ना तुम मेरा चेहरा देखोगी और ना मैं तुम्हारा। कामयार कहता है कि जो कुछ तुमने मेरे साथ किया है अब उसकी सजा शुरू होगी। फारिया जवाब देती है कि जब ऐरा तुम्हारे साथ थी तब भी तुम मुझसे मिलते थे, अब क्या बदल गया है। इस पर कामयार कहता है कि अब सब कुछ बदल चुका है। मैं मोहब्बत में पड़ा, शादी होने वाली थी, फिर रिश्ता टूट गया, मुझ पर इल्जाम लगे, बहुत कुछ हुआ और इन सब चीजों ने मुझे बदल दिया है। वो मजीद कहता है कि मैंने आयरा को तुम्हारी गलतियों की सजा दी और अब मुझे एहसास हुआ है कि मैं ईरा के काबिल ही नहीं हूं। मैं अब वो शख्स नहीं रहा जिस पर ईरा ने भरोसा किया था। दूसरी तरफ जब दादी और कामयार की वालदा ईरा को लेने जाती हैं तो ईरा साफ इनकार कर देती है। वो कहती है कि मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूं, लेकिन अब इस घर में वापस नहीं जा सकती। कामयार मुझे बोझ समझता है और मैं इस पर मजीद बोझ नहीं बनना चाहती। दादी आयरा को समझाती हैं कि कामयार तुम्हारे जाने के बाद बिखर जाएगा, वो बदल चुका है, उसने अपनी जिंदगी को संभालना शुरू कर दिया है। लेकिन ईरा कहती है कि अगर ऐसा था तो वो खुद मुझे लेने क्यों नहीं आया। आखिरकार ईरा दादी के साथ जाने से इनकार कर देती है। बाद में ईरा के वालिद उसे तलाक के कागजात देते हैं और कहते हैं कि इस रिश्ते को खत्म कर दो, क्योंकि ये सिर्फ तकलीफ दे रहा है। आयरा कहती है कि उसे सोचने के लिए वक्त चाहिए। फिर आयरा फैसला करती है कि वो कुछ वक्त के लिए सबसे दूर चली जाएगी। उसे बाहर मुल्क में जॉब मिल जाती है और वो वहां जाने का इरादा कर लेती है। जब ईरा के जाने का वक्त करीब आता है तो इसके वालिद कामयार को आखिरी मौका देते हैं कि अगर वो आयरा को रोकना चाहता है तो रोक ले, वरना वो हमेशा के लिए चली जाएगी। अब सबसे अहम मोड़ आता है। कामयार आयरा को रोकने के लिए तेजी से उसके पीछे जाता है, लेकिन रास्ते में उसका एक खतरनाक एक्सीडेंट हो जाता है। एक तरफ कामयार अस्पताल पहुंच जाता है और दूसरी तरफ आयरा अपनी फ्लाइट ले लेती है। यूं लगता है कि दोनों हमेशा के लिए जुदा हो जाएंगे। कहानी अब अपने आखिरी मोड़ पर पहुंच चुकी है और हालात कुछ ऐसे हो गए हैं कि हर किरदार को अपने फैसलों का हिसाब देना पड़ रहा है। आयरा का गुस्सा अब इस हद तक बढ़ चुका है कि वो साफ इनकार कर देती है कि वो दादी के साथ वापस घर नहीं जाएगी। दादी को उम्मीद थी कि आयरा मान जाएगी, लेकिन जब ऐसा नहीं होता तो उनका दिल बुरी तरह टूट जाता है। घर वापस आकर दादी सीधा कामयार से कहती हैं कि अगर वो आयरा से माफी नहीं मांगता और उसे वापस घर नहीं लाता तो वो उसे कभी माफ नहीं करेंगी। यही वो लम्हा होता है जब कामयार को पहली बार दिल से अपनी गलती का एहसास होता है। उसे समझ आता है कि उसने आयरा के साथ कितना बुरा सलूक किया था। कामयार फैसला करता है कि अब वो सब कुछ ठीक करेगा, आयरा से माफी मांगेगा और उसे दोबारा अपनी जिंदगी में ले आएगा। लेकिन दूसरी तरफ आयरा भी एक बड़ा फैसला कर चुकी होती है। मिस्टर इरफान उसे मशूरा देते हैं कि वो कामयार से अलग होकर जर्मनी जाकर अपनी तालीम मुकम्मल करे। आयरा सोचती है कि शायद यही उसके लिए बेहतरीन रास्ता है, इसलिए वो खामोशी से तलाक के कागजात पर दस्तखत करके उन्हें कामयार के घर भेज देती है। लेकिन दोस्तों, कस्समत एक और बड़ा मोड़ लेने वाली होती है। जैसे ही दादी उन कागजात को देखती हैं, उन्हें शदीद सदमा लगता है और उन्हें दिल का दौरा पड़ जाता है। पूरा घर खफजदा हो जाता है। कामयार फौरन दादी को अस्पताल ले जाता है। डॉक्टर्स कहते हैं कि उनकी हालत बहुत नाजुक है और उन्हें किसी भी किस्म का सदमा नहीं लगना चाहिए। ये वो वक्त होता है जब कामयार को एहसास होता है कि अगर उसने अब ईरा को वापस न लाया तो बहुत देर हो जाएगी। वो फौरन आयरा के घर पहुंचता है, लेकिन वहां उसे पता चलता है कि आयरा जर्मनी जाने के लिए एयरपोर्ट रवाना हो चुकी है। अब कहानी का सबसे जज्बाती और फिल्मी लम्हा शुरू होता है। कामयार जल्दी में एयरपोर्ट के लिए निकलता है, लेकिन रास्ते में उसकी गाड़ी का टायर पंक्चर हो जाता है। वक्त बहुत कम होता है, लेकिन वो हार नहीं मानता और फौरन रक्षा लेकर एयरपोर्ट पहुंचने की कोशिश करता है। जब वो एयरपोर्ट पहुंचता है तो उसे लगता है कि शायद बहुत देर हो चुकी है, लेकिन फिर उसे आयरा नजर आती है जो बोर्डिंग के लिए आगे बढ़ रही होती है। कामयार दौड़कर आयरा के पास जाता है और पहली बार दिल की गहराइयों से उससे माफी मांगता है। वो ईरा को बताता है कि दादी की हालत बहुत खराब है और वो उसे आखिरी बार देखना चाहती हैं। लेकिन इस बार बात सिर्फ दादी की नहीं होती। कामयार अपने दिल की बात भी कहता है। वो मानता है कि उसने आयरा के साथ बहुत गलत किया, लेकिन अब उसे एहसास हो गया है कि वो वाकई इससे मोहब्बत करता है। शुरू में ईरा उसकी बात पर यकीन नहीं करती,
लेकिन जब वो कमियार की आंखों में सच्चाई देखती है तो उसका दिल नरम पड़ने लगता है। आखिरी किस्त में ईरा जर्मनी जाने का फैसला छोड़ देती है और कमियार के साथ अस्पताल चली जाती है। जब दादी ईरा को अपने सामने देखती हैं तो उनकी तबीयत भी बेहतर होने लगती है। उसके बाद पूरा खानदान एक बार फिर उकट्ठा हो जाता है। कहानी के अख्तिताम पर यह भी दिखाया जाता है कि कमियार अपनी जिम्मेदारियों को समझने लगा है और अपने कारोबार को भी सही तरीके से संभाल रहा है। और शायद 1 साल बाद का एक मंजर भी दिखाया जाए जहां ऐरा और कमियार की जिंदगी खुशियों से भरी होती है और उनके घर एक प्यारा सा बच्चा भी आ चुका होता है। तो दोस्तों, क्या ये कहानी वाकई खुशी के साथ खत्म होगी? क्या ईरा कमियार को माफ कर देगी? और क्या कमियार वाकई बदल चुका है? अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये रिव्यू और प्रोडक्शन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और मजीद ऐसे ड्रामा रिव्यूज और एंडिंग प्रेडिक्शंस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।